तो हम सभी देखते कि मेरियम ने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दिया होता है और गोकू और वेजिटा भी वहां से निकल चुके होते हैं ताकि वो अपनी एक टीम बनाए जिससे फिर वो मेरियम और उन सभी डीमंस का सामना कर पाए। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल चुके होते हैं और तभी गोकू और वेजिटा जैसे ही प्लेनेट अर्थ में पहुंचते हैं वो दोनों देखते हैं कि पूरा का पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह हो चुका होता है और यहाँ पर सब कुछ बुरी तरीके से तबाह पहले ही हो चुका होता है, जो देख के वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, कैकरॉट, आखिर ये सब किसने कर दिया? हम तो यहाँ पर नहीं थे। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? हम तो उन सभी के साथ में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद वेजिटा कहता है, कैकरॉट, शायद मुझे किसी की फील हो रही है, तो हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चलना चाहिए। और हम देखते कि गोकू और वेजिटा जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर गोहान पड़ा होता है जिसकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे गोहान, आखिर ये सब क्या हुआ और तुम्हारी ये हालत किसने करी और ये पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ को किसने तबाह कर दिया? जिसके ऊपर गोहान काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है और वो कहता है, डैड, वेजिटा, न जाने कौन, लेकिन एक अजीब सा दिखने वाला डीमन यहाँ पर आया था जो कि पता नहीं क्या क्या कह रहा था और उसने यहाँ पर पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ को बुरी तरीके से तबाह कर दिया। मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गोहान? आखिर वो कौन था जो यहाँ पर आया? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मुझे तो लगता है कि ये उन सब लोगों का ही काम होगा जो कि हमसे लड़ने के लिए आए थे। उन डीमंस को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिस पे गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, मुझे माफ कर देना कि मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। उसने मेरी आंखों के सामने सभी लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उससे अपनी पूरी ताकत में लड़ा, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसके पास एक अलग ही तरह की शक्ति थी जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखी। और हाँ, वो थोड़ा से लाल कपड़े पहन के रखा था और उसके बाल भी थोड़े सफेद थे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, हो ना हो, वो जरूर मीरा ही होगा जो मेरियम के साथ था। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, शायद तुम सही कह रहे हो, अब उसे उसके करतूतों की अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, वेजिटा, आपको बच के रहना पड़ेगा क्योंकि उसने मुझसे ये भी कहा था कि वो लोग बहुत ही जल्दी वापस आएंगे और वो सारे गॉड्स को भी खत्म कर चुके हैं। क्या ये बात एकदम सच है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ गोहान, ये सारी बातें एकदम सच है कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि ग्रैंड प्रीस्ट भी मारे जा चुके हैं और सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी। अब हमें कुछ ना कुछ करके उनको रोकना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा वेजिटा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम सबको ख़त्म होने में और ये डीमन अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कैकरॉट, तो अब हमें आगे क्या करना है? क्योंकि मैं उस मीरा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और मैं जा रहा हूँ उसके पास। और हम देखते कि वहां से वेजिटा उठ के जाने ही लगता है, लेकिन तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, जरा रुको, हम गोहान को ऐसे ही नहीं छोड़ के जा सकते, हमें गोहान की भी जरूरत होगी इस फाइट में, ये तो तुम्हें भी पता है। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, गोहान, हमें तुम्हारी भी जरूरत इसमें जरूर होगी, तो तुम जल्द से जल्द एकदम ठीक हो जाओ। जिस पे गोकू कहता है, गोहान, मेरे पास एक सेंसु बीन है जो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से अपने पास रख रखी थी, तो तुम इसे खा लो और एकदम ठीक हो जाओ। और हम देखते कि गोहान को गोकू सेंसु बीन दे देता है, जिसके बाद गोहान की हालत थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है और गोहान कहता है, शुक्रिया डैड, आपने मुझे सेंसु बीन दी, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैं चाहता हूँ कि तुम गोहान को ट्रेन करो टाइम चेम्बर के अंदर। जिस पे वेजिटा कहता है, लेकिन कैकरॉट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सभी ऐसी आजाद घूम रहे, क्या हमें ये करना चाहिए? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैं अपनी मदद लाने के लिए किसी और के पास जा रहा हूँ, तो तुम्हें गोहान को ट्रेन करना पड़ेगा। तुम गोहान को लेकर टाइम चेम्बर में जाओ और तुम दोनों वहाँ पर थोड़ी देर तक ट्रेनिंग करो जिससे तुम दोनों की शक्तियाँ वापस आ जाए और मैं मदद लाने के लिए जाता हूँ। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू वहाँ से चले जाता है और वेजिटा मन ही मन कहता है, कैकरॉट, तुम ऐसा अकेला नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन इस समय हमें गोहान की भी जरूरत है, तो मैं इसे ट्रेन जरूर करूँगा।
और हम देखते कि गोहान और वेजिटा भी टाइम चेंबर में चले जाते हैं ताकि वो कुछ देर ट्रेनिंग करके अपने आप को पावरफुल बना सके। और दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू लगातार कहीं पर जा रहा रहता है। और उसके बाद हम सभी को मेरियम का सीन दिखाया जाता है जो कि सिनोसामा के पैलेस में होते हैं। और डिमिग्रा मेरियम से कहता है, लॉर्ड मेरियम, तो अब आपको क्या लगता है, हमने वैसे भी सारे गॉड्स और जिनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट का काम तो खत्म ही कर दिया है, तो अब क्या हम इन सारे यूनिवर्सेस में अपना राज चलाएं? जिसके ऊपर मेरियम कहता है, रुको जरा डिमिग्रा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे अभी और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मुझे कुछ और डायमेंशंस के अंदर जाना है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, ठीक है लॉर्ड मेरियम, जैसा आपको लगे और जैसा आप करना चाहो, तो हम आपका इंतजार करेंगे। और मेरियम कहता है, लेकिन मैंने मीरा को जरा काम के लिए कहीं पर भेजा था, क्या अभी तक वो लौट कर नहीं आया है? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, लॉर्ड मेरियम, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पहले ही मीरा ने सब बता दिया था कि उसने आपका दिया हुआ काम पूरी तरीके से कर दिया है, तो हो सकता है कि वो बहुत ही जल्द ही यहाँ पर आ जाए। जिसके ऊपर मेरियम कहता है, ठीक है डिमिग्रा, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। याद रखना, मेरे पीछे से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मेरियम वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि एक जगह पर आके रुक चुका होता है और कहता है, हे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्लेनेट अर्थ को तबाह करने की? और हम सभी देखते कि गोकू मेरियम के सामने आ चुका होता है और मेरियम कहता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? मैं तो वहाँ पर तुम लोगों को ही खत्म करने गया था, लेकिन अफसोस तुम में से कोई भी मुझे वहाँ पर मिला ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे प्लेनेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ऐसा करके एकदम सही किया? तुमने उन सभी मासूम लोगों की आखिर जान क्यों ले ली? इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला, मेरी इस बात को याद रखना। जिसके ऊपर मीरा कहता है, ओ अच्छा सीएन, तो जरा मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि पहले ही तुम हमारे सामने घुटने एक बार टेक चुके हो, तो अब क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? और हम देखते कि ये बोलते मीरा अटैक कर देता है गोकू के ऊपर, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन उस अटैक से गोकू को कुछ नहीं होता और हम सभी देखते गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर आ जाता है और कहता है, जो कुछ भी तुमने किया मीरा, उसका अंजाम तुम्हें अपनी जान दे के चुकाना पड़ेगा। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और मीरा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन गोकू काफी सारे अटैक लगातार मीरा के ऊपर करता रहता है। जिसके ऊपर मीरा भी कहता है, मानना पड़ेगा सीन, मैंने लगता है कि तुम्हारे कुछ ज्यादा ही अपने लोगों को खत्म कर दिया, जिस वजह से तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका है। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू लगातार अटैक पे अटैक करता रहता है मीरा के ऊपर, जिससे धीरे धीरे करके मीरा की हालत भी काफी बुरी होने लगती है। और मीरा कहता है, क्या ये आखिर कैसे हो सकता है? इस सीएन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे आ सकती है? जिसके बाद गोकू कहता है कि तुमने ऐसा करके एक बहुत ही बड़ी गलती करी मीरा, तुम्हें यह सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और हम देखते कि गोकू अपने काफी बड़ा कामेहामेहा अटैक करने लगता है मीरा के ऊपर, जिससे वहां पर मीरा काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये सीएन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे आ गई? क्या इसका गुस्सा ही इसकी ताकत का राज है? अगर ये अटैक मुझसे लगा तो मैं यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते कि एक अटैक आता है जो कि गोकू के उस अटैक को वहां से हटा देता है और वो शख्स कहता है, हे मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे पास आ जाना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम खत्म हो जाते ना। और हम देखते कि वहां पर डिमिग्रा आ जाता है और डिमिग्रा कहता है, हे सीएन, लगता है कि तुम्हें लड़ाई का काफी ज्यादा भूत सवार है, तो चलो आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करके तुम्हारी लड़ाई के इस भूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, ओ अच्छा, तो तुम दोनों को ऐसा लगता है, तो आके देख लो कि आखिर किसका आखिरी टाइम आ चुका है। तुम लोगों ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार वालों को खत्म करके, और अब एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे सामने खड़ा है। तो अब
मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला।